क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोई नई सियासी इबारत लिखने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए कि अभी तक सुक्खू ने जिस तरह का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल पकड़ा हुआ है वे यही इशारे दे रहा है कि वो लीक से हटकर कुछ करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो सुक्खू मंडी में शिवरात्रि में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आंगन में एडमिनिस्ट्रेटिव तांडव न करते। सुक्खू ने मंच से भगवान शिव के डमरू की तरह अपने सियासी डमरू को कुछ इस तरह से बजाया कि शिवधाम के नाम पर ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने दावा किया कि शिवधाम के लिए कोई बजट ही निर्धारित नहीं हुआ था और लोगों को सिर्फ सपने में ही शिवधाम का आकार दिखाया गया। अब ये सियासी बयानबाजी थी या कोई जमीनी हकीकत, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुक्खू ने अगर भरे मंच से ये बात कही तो उन्होंने शिवधाम से जुड़ी हिस्ट्री शीट देखी होगी। मुझे दुख इस बात का है, आपने शिवधाम के नाम से पत्थर तो रख दिया, आज वो खंडर बन गया, कोई बजट उसमें नहीं रखा। आपका सपना था कि बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आप जनता की आशाओं के अनुसार फैसले नहीं कर सके। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। दरअसल भाजपा सरकार के वक्त ही जिस शिवधाम को लेकर लोगों के हाथ प्रार्थनाओं के लिए उठने चाहिए थे उस पर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार बलदेव शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बाबत एक जानकारी साझी की हुई। बलदेव ने बल देते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ये करोड़ों का खर्च भ्रष्टाचार की संज्ञा में नहीं आता? क्या वजह रही कि शिवधाम प्रोजेक्ट का काम बिना बजट के ही शुरू हो गया था? बलदेव ने शिवधाम परियोजना के लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया है कि किस बिना पर 40 करोड़ रुपए के टेंडर वैल्यू पर EMD यानी एस्टिमेटेड मिनिमम डिपॉजिट 20,000 रुपए लिया गया। 40 करोड़ के टेंडर पर सिर्फ 20,000 रुपए की EMD किस आधार पर ली गई, जबकि सरकार के वित्तीय नियमों के मुताबिक ये EMD कम से कम 2% होनी चाहिए थी, जो कि कायदे से 40 करोड़ की टेंडर वैल्यू पर 80 लाख के लमसम बनती। शर्मा ने अपने अखबार शैल का जिक्र करते हुए लिखा कि इस EMD में हुए घालमेल को लेकर उन्होंने विजिलेंस विभाग को भी शिकायत दी थी। विजिलेंस विभाग ने भी सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद पर्यटन निगम को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई न हुई थी। अपनी फेसबुक पोस्ट पर बलदेव शर्मा ने यह भी लिखा कि अगर हिमाचल की हालत श्रीलंका जैसे बनने की बनी ही हुई है तो ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करवाना भी जरूरी है। शर्मा ये भी लिखते हैं कि शिवधाम और मंडी हवाई अड्डे में से एयरपोर्ट को प्राथमिकता देना जनहित के दायरे में आता है, लेकिन शिवधाम नहीं। क्या वजह रही कि बिना बजट के करोड़ों खर्च कर दिए गए और उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो इसके जिम्मेदार थे? उन्होंने पोस्ट के अंत में ये भी लिखा कि अब तो चर्चा ये भी है कि शिवधाम में काम कर रहे ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है। खैर, हमने शुरुआत इस बात से की थी कि क्या सुक्खू चुनावी वर्ष में बनने वाली चार्जशीट के बजाय अपने सत्ताकाल के पहले 3 महीनों में ही पूर्व भाजपा सरकार के कामों की हिस्ट्री शीट खंगालना शुरू हो गए। एक धारणा के मुताबिक मुख्यमंत्री ताल ठोंक कर वही बयान देते हैं जिसके पीछे मजबूत जमीन। अब सुक्खू का यह हालिया बयान कि शिवधाम का बिना बजट निर्धारण से काम शुरू हो गया था, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पूर्व की भाजपा सरकार पर खड़ा कर रहा है। मीडिया भी ये तथ्य दे रहा है कि उसकी रिपोर्ट्स पूर्व भाजपा सरकार के दौरान ही उसने प्रकाशित कर दी थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे में हाल फिलहाल तो ये बात तय लग रही है कि जो सुक्खू भले ही पहले कभी मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, मंत्री तक नहीं रहे थे, वे अब एक अनुभव से संपूर्ण CM की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा के गढ़ मंडी में जाकर भाजपा के भाव को सियासत की मंडी में ठंडा करने के लिए सुक्खू ने दांव खेला। वो सियासत में कहीं न कहीं सुक्खू के भाव को बढ़ाने वाला ही नजर आ रहा है। शिवधाम की सच्चाई तो भोले बाबा ही जाने, लेकिन सत्ता की सियासत में नए मठाधीश सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रवचन जनता से भरे पंडाल में दे रहे हैं, उनसे जनता के बीच भी खुसर फुसर शुरू हो गई। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।